Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I am Sajad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear student, in today's topic, I am going to discuss electric field and electric potential gradient. You have to watch this topic till the end because actually there are more 3 topics within this topic. आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना होगा क्योंकि इसमें 3 और टॉपिक हैं. पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी में आएगा. इसी के अंदर पहले हम रिलेशन लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 और तीसरी चीज आ जाएगी इलेक्ट्रिक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सिंपली इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. तो आपने इस टॉपिक को एंड तक इस वीडियो को देखना होगा. अब व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया चार्ज से, फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हमने the relation between electric field and electric force, फिर हमने वोल्टेज पढ़ा, फिर हमने the relation between voltage, charge and distance को डिस्कस किया. I means that whenever we are going to discuss a chapter, we have to discuss every topic of that chapter and the relationship between different quantities. अब हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. हमने इन चारों के दरमियान पॉसिबल रिलेशनशिप को डिस्कस करना है और इसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी और फिर हमने उसको भी रिलेट करना है. तो इन सब के दरमियान जो रिलेशंस हैं, बेसिकली एक्चुअली दिस इज होल ऑफ द चैप्टर. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा. अब यहां पे मुझे कितनी चीजें चाहिए? आई रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट से पहले मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, फिर उनके दरमियान रिलेशन लेके आऊंगा. अब देखें कि लेट अस कंसीडर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. पहली चीज मुझे चाहिए E, फिर मुझे चाहिए चेंज इन पोटेंशियल. अब in order to find electric potential difference we need 2 points. तो मैंने यहां पे 2 पॉइंट कंसीडर किए. दिस इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए. फिर बिल्कुल बेसिक से हम आते हैं. अब बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाएं. हमने जब पोटेंशियल को डिफाइन किया तो पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन किया. जिन्होंने नहीं मेरी वीडियोस देखी वो देख लें. इसका मतलब है हम सिस्टमैटिकली जाएंगे. पहले हम डिफाइन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर डिफाइन करेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पहला हमारा ये काम होगा, फिर हमारा ये काम होगा, फिर हम देखेंगे इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के दौरान ही हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा between electric field and electric potential gradient. So let us define the
mathematical relation for electric potential energy difference of electric potential energy. As we know that change in potential energy is equal to negative of work done. अब आप ये वर्क किसके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स में लिख देता हूं, फोर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. इसको मैं बोलता हूं दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए रिलेशन फॉर वर्क डन, वेयर work done in taking this positive charge from point A to B. This is important. If we are not going to discuss this work done, then it is not possible to find a relation for electric potential difference. That is why we have to discuss the work done systematically, step wise. पहले वर्क डन को डिस्कस करेंगे. अब वर्क डन क्या होगा, डेल डब्ल्यू, बेसिक डेफिनेशन है एफ डॉट डी आर. दिस इज द डिफरेंस change in R between point A and B. These 2 points are lying in the electric field. Now, this work done can be written as Q E dot delta R. अब सिर्फ हमने डेल्टा आर को E dot delta R को एक्सपेंड करना है, डॉट प्रोडक्ट को. डॉट प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डॉट प्रोडक्ट्स जब यूज होते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो टेक्निकल बन जाता है, उसको फिर आपने उसकी टेक्निक सीखनी होती है. तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डेल्टा और कॉज ऑफ थीटा. बट यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. अब आते हैं कि एंगल इस केस में क्या होगा. ये देखें, this is electric field in the downward direction, change in R, that is also in the downward direction. अब इन दो के दरमियान एंगल क्या होगा, the angle between electric field and delta R is 0 डिग्री, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो मैं लिख सकता हूं मेरा जो वर्क डन बनेगा उसको अगर मैं लिखूं तो my work done बिटवीन पॉइंट्स एंड बी, मैं यहां पे ए बी नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू क्यू ई डेल आर कॉज ऑफ 0. एंड यू नो दैट कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डेल आर इंटू 1 बिकॉज cos of 0 is equal to 1. So this is a relation for work done. Work done is equal to Q E delta R. This is my equation number 2. इन दो equations को हम use करेंगे. This is equation number 2 and that is equation number 1. Putting equation 2 in 1. Putting equation number 2 and equation number 1. What will be the result? Change in potential energy is equal to minus Q E delta R. This is equation number 3. This is important. Now let us define electric potential difference. Basically
at the end we have to find a relation for electric potential difference. तो हम उसके लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं. As we know that electric potential difference between 2 points is defined as electric potential energy per unit charge. This is the charge that is taken from point A to B. This is my equation number 4. Putting equation 3 and 4. Putting equation number 3 in equation number 4, our result will be change in potential is equal to minus QE delta R divided by Q. This Q is cancelled out with Q. Del V is equal to minus E delta R. This is also a very important relation. अब अगर हम del V को लिखें VB माइनस VA, तो फिर देखते हैं रिजल्ट क्या हो जाएगा. चेंज इन पोटेंशियल, मैं इसको लिखने जा रहा हूं. चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल VB minus VA. This is equation number 5. That is equation number 6. Putting 6 in 5. Putting equation number 6 in equation number 5. What will be the result? VB minus VA is equal to minus E delta R. This is also a very important relation. और ये जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये थोड़े से टेक्निकल हैं और डिफरेंट चीज़ों के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन है, थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने हर चीज़ को सेपरेटली अंडरस्टैंड करके सिर्फ उनको स्टेप वाइज जोड़ने हैं, बस और कुछ भी नहीं है. अब इस रिलेशन से अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर कह दूं 7, अब 7 से हमें क्या पता चलता है? इक्वेशन 7 शोज दैट पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अब चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव है. इसका मतलब क्या है कि VA is greater than VB. The potential at point A is greater than potential at point B. दूसरी चीज यहां से मैं लिखता हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसमें पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड A to B है ना. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो A to B है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज. तो पोटेंशियल decreases in direction of field lines, E field lines. These two concepts are very important. इसी से पेपर में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. V is greater than VB, potential at point B is less than potential at point A. It means that in moving in the direction of electric field, इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. नेगेटिव साइन ये शो करता है. और दूसरी चीज कि हमें ये पता चल चुका है कि VA जो है वो ग्रेटर होगा देन VB. अब अगर आप इक्वेशन 7 को यूज करें तो आपके पास एक रिलेशन बनेगा. फ्रॉम इक्वेशन 7 you can write VB minus VA divided by dr
is equal to minus E, or you can write it delta V by delta R is equal to माइनस में इधर ले आता हूं E. What is this? This is very important relation. हमारा टॉपिक ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ये है क्या चीज? द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन इलेक्ट्रिक potential with respect to change in R or distance or displacement. इसको आपने याद रखना होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है. कई दफा एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं. इसको स्पेशल चेंज भी बोलते हैं. चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. एक होता है टाइम रेट ऑफ चेंज. चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. अब अगर हम इस इक्वेशन को रीड करें, दिस इज माय इक्वेशन नंबर, इसको मैं बोलता हूं 8. दिस इज इक्वेशन 8. इसको अगर आप रीड करें, और ये कई दफे इसकी जस्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू बन चुके हैं. ये क्या कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इक्वेशन 8 हमें क्या बताती है? नेगेटिव ऑफ potential gradient. This is basically electric potential gradient. Electric potential gradient gives us electric field intensity. इस स्टेटमेंट को आप याद रखें. और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस रिलेशन से हमारे पास एक और कंसेप्ट भी बनते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज. ठीक हो गया? पॉजिटिव चार्ज जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ये कौन सी एनर्जी गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा. इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो कई दफा ये आता है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा. अगर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं तो ये किधर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां पे मैं छोड़ देता हूं तो आपके पास दिस वाज इलेक्ट्रॉन, ये किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इधर पोटेंशियल क्या था? वी बी लोअर था. इधर क्या है? लोअर. और यहां पे क्या है? वी है हाई. तो ये कई दफा क्वेश्चन आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अप जाएगा. फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे जाएगा. ये कभी कभार एमसीक्यू बन जाता है. बेसिकली मैं अपने लेक्चर्स में अभी आपको टेक्निक नहीं बताता, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. और मैं आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो टेक्निक्स, डिफिनीशंस, स्टेटमेंट्स, शॉर्टकट्स वो बता के फिर 30 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली इज द यूनिट ऑफ एनर्जी that is used in atomic and nuclear physics. Electron volt is very small amount of energy. तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है। और डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखें, फिजिक्स में व्हेन एवर यू हैव टू डिस्कस ए यूनिट, उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। कितनी क्वांटिटी को वन यूनिट वो कहेंगे, कितनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हाउ टू रिलेट एनी यूनिट विद यूनिट इन एसआई सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तो हमने इसको डिस्कस करना है कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के इक्वल होगी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसके नेम से ये लगता है कि कहीं वोल्ट आ चुका है, ये कोई वोल्टेज की यूनिट, नो, बट इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कितनी एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? अब देखें, एज आपके पास अगर मैं एनर्जी को लिखना चाहूं, दैट कैन बी रिटन एज Q इंटू डेल्टा V। दिस इज द एनर्जी और चेंज इन एनर्जी। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है कितनी हो कि यहां पे भी वन आ जाए और यहां पे भी वन आ जाए, सिंपली स्पीकिंग। तो अगर आप Q को लें 1e, यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लें, और प्रोटॉन भी कह सकते हैं इसको, या कोई भी चार्ज जिस पे अमाउंट ऑफ, कोई भी आयन जिस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो, ई हो, या आप कह सकते हैं एनी आयन हैविंग अमाउंट ऑफ चार्ज ई। तो आपके पास चार्ज आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आपके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू Q 1e मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। दिस इज रिलेशन फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा इसको यहां से ही डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन वेरी सिंपल होती है, अगर आप मैथमेटिक्स सीख लें तो उसी को इंग्लिश में पढ़ लें। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी gained और लॉस्ट बाय ए चार्ज। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखता, E, charge E. This is important. Here it can be electron. In moving across 2 points, 2 points like in our case A and B. In 2 points having potential difference of 1 volt. This is definition, and it is also very important definition. This is the definition of electron volt. Definition. अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाई और लॉस्ट बाई, लॉस्ट भी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? फॉर एग्जांपल इन ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। चार्ज Q किसकी इक्वल है? E की इक्वल है। अगर ये फॉर एग्जांपल
डाउन आ रहा है या अप जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो अगर ये चार्ज 1 E है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, उस वक्त जो एनर्जी गेन्ड होगी या लॉस होगी वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता चल चुका है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब सेकंड क्या है? सेकंड हमने रिलेशन देखनी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो यूनिट है एनर्जी की वो जाउल है। इसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल। बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल, इसको देखते हैं। सिंपल है, एज अगर हम लिखना चाहें E किसकी इक्वल है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आपके पास वोल्टेज कितनी हो, ये V वोल्ट में V लिख देता हूं, 1 वोल्ट, चेंज इन V भी लिख सकते हैं। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करें, 1 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट, and you can write it 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb into volt, and coulomb into volt is called joule. This is joule. You can write it 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. This is relation between इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जब भी यूनिट को डिस्कस करना हो तो यूनिट से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कितनी अमाउंट वो यूनिट होगी, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज हाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलेटेड विद यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इक्विपोटेंशियल surfaces, it's clear from its name, having equal potential। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया, इसकी सोर्स चार्ज है, इसको मैं लिखता हूं कैपिटल Q। इससे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मैं एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करता हूं। दिस इज शेल। अब देखिए इस पॉइंट को मैं बोलता हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। दिस इज माई पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट ए। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इसको मैं बोलता हूं वी बी, इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल को बोलता हूं वी ए। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल, देखें अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो मेरे पास जो पोटेंशियल है
उसके लिए अगर मैं रिलेशन लिखूं तो वी बी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर। फॉर एग्जाम्पल इसका जो रेडियस है दैट इज आर। इस जो मैंने एक सरफेस बनाई हुई है। अब अगर मैं वी ए की बात करूं तो मेरा वी ए जो आ जाता है ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर। देखें चार्ज इज सेम, दिस पॉइंट हैज डिस्टेंस और दिस आल्सो हैज डिस्टेंस और, इट मीन्स दैट वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर और वी बी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए is equal to VB. These are two points on a surface. अब इस तरह के सारे पॉइंट्स लें। If each point on a surface has equal potential, यहां पे तो हमने दो का लिया, अगर हर पॉइंट हो तो वो सारी सरफेस क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। If each point, हम इसको लिख सकते हैं, इसमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई है। इफ ईच पॉइंट ऑन ए सरफेस, पॉइंट ऑन अ सरफेस हैज सेम पोटेंशियल, then that surface is called equipotential surface, potential surface। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज, इसका मतलब क्या है, यहां से अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं चेंज इन पोटेंशियल, मैं इसको कह देता हूं वी बी माइनस ए, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपके पास पोटेंशियल जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब है पोटेंशियल जीरो है तो दो पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे हैं। नेक्स्ट, अगर पोटेंशियल जीरो है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा। जरा देखते हैं, पोटेंशियल इज जीरो, तो ये इक्विपोटेंशियल, जब वर्क चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। चेंज इन पोटेंशियल जीरो, दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसी तरह अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर आप इसको मैं 1 कह देता हूं, दिस इज सेकेंड। और अगर आप वर्क की बात करें, क्योंकि वर्क को भी हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन कब जीरो होगा, वर्क डन हमारे पास होता है इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आ जाएगा, एफ डॉट डेल्टा आर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो पॉइंट्स लिए हुए हैं, दिस इज माई पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इसको अगर मैं और लिखूं तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू ई डेल्टा आर। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई डेल्टा आर कॉज ऑफ 90, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। तो अगर आप इस साइड पे कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ले लें, यहां पे ये दो सरफेस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री, तब वर्क डन जीरो आएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई डेल्टा आर इंटू जीरो। डेल्टा डब्ल्यू
इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फोर्थ अगर मैं लिखना चाहूं तो फोर्थ वन इज इक्विपोटेंशियल surfaces are always perpendicular to electric field, or electric field is perpendicular to equipotential surface. Potential surface एक चीज ये आ जाएगी, तो हम इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स एट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, work done in moving a charge on an equipotential surface from one point to another point is 0, and electric field is perpendicular to equipotential surface. तो this is important। और एक और लिखते हैं कि आपके पास जो नंबर 5 की मैं बात करूं तो ये होगा कि equipotential surface never intersect each other। equipotential surfaces never intersect each other। These are very important properties। अब जो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे कई दफा क्वेश्चन बन चुके हैं। एमसीक्यूज बनते हैं कि व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और लास्ट मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी वो ये है कि आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कहते हैं करती हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी पोटेंशियल है V1, और दूसरी जो सरफेस है वो ये, दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी जो आपके पास पोटेंशियल है वो V2 है। अब इस पॉइंट पे आ जाएं, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे मेरे पास दो पोटेंशियल्स होंगी, V1 एंड V2। दिस इज V2, V1। तो इट मीन्स दैट दिस पॉइंट has two potentials which is against the definition of equipotential surface। तो equipotential surfaces never intersect each other। अब जरा अगर हम equipotential surface ड्रॉ करें तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, दिस इज आई थिंक 5 पॉइंट चार्ज हो, या सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, spherical symmetric charge distribution, equipotential surfaces of a point charge are spherical symmetric charge distribution, और क्या होती हैं? कंसेंट्रिक शेल्स, स्फेरिकल शेल होती हैं। इसी तरह ये पहली सरफेस है, दूसरी है, तीसरी, अप टू सो ऑन। अब इसी तरह 6 पॉइंट ये है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, फॉर एग्जांपल दिस इज सरफेस 1, दैट इज सरफेस 2, एंड नेक्स्ट इज सरफेस 3। तो ये आपके पास E है, दिस इज E
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस, और ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, पोटेंशियल सर्फेसेस। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर यूनिफॉर्म E, equipotential surfaces are planes। कौन से प्लेन्स होंगे? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डियर स्टूडेंट, ये थी सारी स्टोरी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग और टेक्निक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको देखते भी रहें। थैंक यू।